नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे YouTube चैनल मैथ्स इंडिया नौकरी वाले पे। दोस्तों, जैसा कि आप लोग देख रहे होंगे कि ये जो करंट अफेयर्स की जो सीरीज चल रही है, आज लास्ट पार्ट है। तो दोस्तों, हम लोग शुरू करते हैं जो वीडियो। और वीडियो का जो पहला क्वेश्चन है आप लोगों के सामने दिख रहा होगा। 600 तक तो हो गया था और 601 से आज हम लोग पढ़ेंगे। क्या है? माहवारी उत्पाद निःशुल्क उपलब्ध कराए जाने संबंधी कानून लागू करने वाला दुनिया का पहला देश कौन है? तो दोस्तों, ये जो देश है स्कॉटलैंड है। चलिए आगे देखते हैं। हाल ही में जारी इप्सोस इंडिया के सर्वे रिपोर्ट के अनुसार भारत सबसे भरोसेमंद संस्थान कौन है भारत का? तो जो भारत का जो सबसे भरोसेमंद जो संस्थान है वो भारतीय सेना है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। चेन्नई में किस नाम से भारत की पहली खारे पानी से रोशन होने वाली लालटेन का अनावरण किया गया है? ठीक है, ये जो रोशनी है, रोशनी, ठीक है, इसी से खारे पानी से चलेगी। चलिए देखते हैं आगे। ब्रिटिश सरकार ने दादा भाई नौरोजी के लंदन स्थित किस घर को ब्लू प्लेक यानी नीली पट्टिका से सम्मानित किया है? ठीक है, तो किसको किया है? वाशिंगटन हाउस को। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। फ्रांस का सर्वोच्च नागरिक सम्मान शेवलियर दी लीजन दी ऑनर से हाल ही में किसे सम्मानित किया गया है? ठीक है, शशि थरूर को। किसको? शशि थरूर को। चलिए, भारत में रामसर स्थलों की संख्या कितनी है? 75 है। चलिए आगे देखते हैं। यूपी में कुल कितने हैं? यूपी में 10 हैं। ठीक है, सबसे ज़्यादा तमिलनाडु में है 14। ध्यान दीजिएगा आप लोग। चलिए अब देखिए, हाल ही में इसरो ने किस नाम से भारत का पहला 3D वर्चुअल स्पेस म्यूजियम लॉन्च किया है? ठीक है, क्या किया है? स्पार्क किया है। चलिए आगे देखते हैं। संयुक्त राष्ट्र ने किस देश के गुइलेर्मो पाब्लो रियोस को भारत और पाकिस्तान में संयुक्त राष्ट्र सैन्य पर्यवेक्षक समूह के मिशन प्रमुख नियुक्त किया गया है? ठीक है, तो ये है अर्जेंटीना का, ऑप्शन ए। चलिए देखते हैं। ICR ने मवेशियों को ढेलेदार त्वचा रोग के उपचार के लिए किस नाम से एक वैक्सीन विकसित किया है? ठीक है, तो जो ये है प्रोवैकिंड जो है ऑप्शन सी में दिया गया। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला। चेन्नई मामल्लपुरम में आयोजित हुए 44वें शतरंज ओलंपियाड के ओपन सेक्शन में किस देश ने स्वर्ण पदक जीता है? ठीक है, किस देश ने स्वर्ण पदक जीता है? उज्बेकिस्तान। ये जो ऑप्शन सी है ये सही है। ठीक है, चलिए दोस्तों आगे देखते हैं। किस राज्य ने लोक कलाओं और स्थानीय व्यंजनों को प्रमोट करने के लिए कम्युनिटी रेडियो चैनल रेडियो जयघोष की शुरुआत की है? यह जो है यूपी ने किया है, उत्तर प्रदेश। ऑप्शन ए में सही है। चलिए देखते हैं आगे। क्वेश्चन क्या है? किस देश ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वारा अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई में जुलाई 1943 में दिल्ली चलो का नारा देने वाले मैदान पदांग को राष्ट्रीय स्मारक घोषित किया है? ठीक है, यह जो है सिंगापुर का है। ठीक है, चलिए देखते हैं। बर्मिंघम जो कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 में कौन सा देश शीर्ष पर रहा है? ठीक है, तो इसमें रहा है ऑस्ट्रेलिया। चलिए आगे देखते हैं। जो बर्मिंघम हुआ है कॉमनवेल्थ गेम्स में भारत ने कुल कितना मेडल जीतकर पदक तालिका में चौथे स्थान पर रहा? 61 पदक जीता था इन्होंने कुल, और जिसमें से 22 स्वर्ण, 16 रजत और 23 जो है कांस्य पदक थे। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं क्या है। हाल ही में जो FIDE है अंतर्राष्ट्रीय शतरंज महासंघ के उपाध्यक्ष कौन चुने गए हैं? ठीक है, ये जो है विश्वनाथन जो आनंद हैं, ये जो है अंतर्राष्ट्रीय शतरंज संघ के उपाध्यक्ष हैं। चलिए ठीक है। हाल ही में लद्दाख के सर्वोच्च सम्मान डीपाल RNGM डस्टन किसे दिया गया है? किसे दिया गया है? यह जो है दलाई लामा को दिया गया है। चलिए आगे देखते हैं। हाल ही में किस राज्य ने अपने सभी जिलों में से एक संस्कृत ग्राम विकसित करने का निर्णय लिया है? यह जो काम भाई देवभूमि का है, उत्तराखंड। ठीक है,
चलिए आगे देखते हैं। भारत ने किसे हराकर सैफ अंडर-20 फुटबॉल 2022 का चैंपियन बना है? ठीक है, तो किसको हराकर? श्रीलंका को हराकर। ठीक है, आइए देखते हैं। अमेरिका ने किस दो देशों को नाटो में शामिल होने की मंजूरी दी है? ठीक है, तो स्वीडन और फिनलैंड। ठीक है, तो फिनलैंड तो शामिल हो गया, अब स्वीडन का नंबर है। ठीक है, चलिए, और फिनलैंड जो है नाटो में जो शामिल हुआ वह जो है 31वां मेंबर था। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। किस राज्य ने आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के छात्रों को प्राइवेट स्कूलों में मुफ्त शिक्षा देने के लिए जो चिराग योजना की शुरुआत की है? ठीक है, यह जो है हरियाणा ने है। हरियाणा, जो ऑप्शन बी, जो चिराग योजना है हरियाणा राज्य सरकार ने किया है। आगे देखते हैं। इंग्लैंड के लिसेस्टर क्रिकेट ग्राउंड का नाम भारत के किस क्रिकेटर के नाम पर रखा गया है? ठीक है, तो यह जो है सुनील गावस्कर, जो ऑप्शन ए में दिया गया है, सुनील गावस्कर के नाम पर रखा गया। चलिए, जो आईसीसी है, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद, ने हाल ही में किस देश को एसोसिएट सदस्य का दर्जा दिया है? एसोसिएट सदस्य। ठीक है, तो भाई यह जो दिया है उज्बेकिस्तान को, कंबोडिया को और आइवरी कोस्ट को। तो जो ऑप्शन सी है, ऑप्शन डी हमारा जो उपयुक्त तीनों। ठीक है, चलिए देखते हैं। सेमीकंडक्टर और डिस्प्ले उत्पादन में नीति शुरू करने वाला जो है देश का पहला राज्य कौन बना है? ठीक है, यह जो है गुजरात बना है। ठीक है, चलिए देखते हैं आगे क्या है। भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय जो बुलियन एक्सचेंज कहाँ स्थापित किया गया है? यह जो है गांधीनगर में किया गया है। ठीक है, गुजरात के गांधीनगर में। चलिए आगे देखते हैं। भारतीय सेना ने कारगिल के द्रास सेक्टर की पॉइंट 5140 पहाड़ी को क्या नाम दिया है? ठीक है, ये जो दिया है गन हिल दिया है। ठीक है, गन हिल। आगे देखते हैं। क्वेश्चन क्या है? मध्य प्रदेश का कौन सा जिला देश का पहला हर घर जल प्रमाणित जिला बना है? ठीक है, ये जो बना है बुरहानपुर बना है। ठीक है, ये जो है बुरहानपुर बना है। चलिए देखते हैं। विश्व बैंक ने किस भारतीय को अपना मुख्य अर्थशास्त्री और विकास अर्थशास्त्र का वरिष्ठ उपाध्यक्ष नियुक्त किया है? ठीक है, यह जो है इंदरमीत गिल को किया है, इंदरमीत गिल को। आगे देखते हैं। विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2022 में नीरज चोपड़ा ने कौन सा पदक जीता है? रजत पदक जीता है इन्होंने, रजत पदक। तो जो है ऑप्शन बी में दिया गया है। चलिए आगे देखते हैं। 68वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों में फिल्म तानाजी द अनसंग वॉरियर के लिए किस अभिनेता को बेस्ट एक्टर का अवार्ड दिया गया है? ठीक है, तो दिया गया है, ये जो तानाजी फिल्म थी अजय देवगन की, तीनों को दिया गया। ठीक है, जो यूएई है साउथ के किस सुपर स्टार को गोल्डन वीज़ा देकर सम्मानित किया है? गोल्डन वीज़ा देकर सम्मानित किया है कमल हसन को देकर सम्मानित किया है। चलिए, केंद्र सरकार ने किस तिथि को हर घर तिरंगा अभियान के नाम से एक राष्ट्रव्यापी अभियान लॉन्च किया था? हर घर तिरंगा जो बीत चुका है 13 से 15 अगस्त 2022 को। ठीक है, 13 से 15 अगस्त 2022 को। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। भारतीय ओलंपिक संघ ने 37वें राष्ट्रीय खेल 2023 की मेजबानी किसे सौंपी गई है? ठीक है, किसे सौंपी गई है? तो जो है गोवा को सौंपी गई है। चलिए ठीक है, आगे देखते हैं। नीति आयोग द्वारा जारी तीसरे इंडिया इनोवेशन इंडेक्स 2021 में किस राज्य को पहला स्थान मिला है? ठीक है, तो ये मिला है कर्नाटका को मिला है। आगे देखते हैं। पंजीकृत वाणिज्यिक वाहनों को इमरजेंसी रिस्पांस सपोर्ट सिस्टम से जोड़ने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है? ठीक है, तो पहला राज्य कौन सा है? हिमाचल प्रदेश है। आगे देखते हैं। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस नाम से भारत के पहले यात्री ड्रोन का अनावरण किया है? जो यात्री ड्रोन है ये है वरुण जो है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। हाल ही में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कृत्रिम बुद्धिमत्ता का संचालित देश के पहले डिजिटल लोक अदालत का शुभारंभ किया गया है। कहाँ पर किया गया है? जयपुर में किया गया है। चलिए आगे देखते हैं। पीवी सिंधु ने महिला एकल फाइनल में किस देश के खिलाड़ी वांग जी यू को हराकर सिंगापुर ओपन 2022 का खिताब जीता है? ठीक है, तो ये जो है चाइना को हराकर किया है इन्होंने। चलिए आगे देखते हैं।
हाल ही में भारतीय नौसेना की कौन सी पनडुब्बी देश की 35 साल की शानदार सेवा करने के बाद सेवा मुक्त हो गया है? ठीक है, सेवा जो मुक्त हुआ है यह जो हुआ है INS सिंधु ध्वज, जो INS सिंधु ध्वज को हुआ है। चलिए आगे देखते हैं। जागृति निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से संबंधित शुभंकर है? जागृति, ठीक है, तो जागृति किससे है? उपभोक्ता जागरूकता में है, उपभोक्ता जागरूकता में। चलिए आगे देखते हैं। भारतीय खिलाड़ियों के प्रदर्शन को बढ़ाने के लिए किस कंपनी ने भारतीय ओलंपिक संघ के साथ दीर्घकालिक साझेदारी की घोषणा की है? तो रिलायंस इंडस्ट्रीज है इसका करेक्ट आंसर। चलिए आगे देखते हैं। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 4 देशों के पहले शिखर सम्मेलन I2U2 को संबोधित किया। कौन से देश I2U2 ग्रुपिंग से संबंधित हैं? ठीक है, तो I2U2 इंडिया, इजराइल, UAE, USA। ठीक है, तो जो ऑप्शन ए है, इंडिया से I हो गया, I से इंडिया हो गया और I से इजराइल हो गया। ठीक है, तो I2 हो गया, U से UAE है और US से तो I2U2 हो गया। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, इसी तरह बनता है यह। चलिए आगे देखते हैं। 4 देश हैं I2U2 में। आगे देखते हैं। हाल ही में केंद्र सरकार ने मरम्मत के अधिकार के लिए एक समग्र ढांचा प्रदान करने हेतु किसकी अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया है? ठीक है, तो यह जो है निधि खत्री, ठीक है, इन्हीं की अध्यक्षता में किया है। चलिए, किस राज्य ने स्वनिर्भरी नारी योजना शुरू किया है? किस राज्य ने स्वनिर्भरी जो नारी योजना है असम ने शुरू किया है? ठीक है, इसको असम ने शुरू किया है। चलिए आगे देखते हैं। जो SCO है यानी शंघाई सहयोग संगठन ने किस भारतीय शहर को अपना पहला सांस्कृतिक और पर्यटन राजधानी बनाया है? तो यह जो है वाराणसी को बनाया है। चलिए आगे देखते हैं। वर्ल्ड एथलेटिक्स काउंसिल ने वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2022-25 की मेज़बानी किससे सौंपी गई है? ठीक है, यह जो है टोक्यो को सौंपी गई है। चलिए आगे देखते हैं। राजीव गांधी कैंसर संस्थान नई दिल्ली में किस नाम से पहली बार मेड इन इंडिया सर्जिकल रोबोटिक सिस्टम स्थापित किया गया है? ठीक है, तो यह जो है SSI मंत्र जो है ऑप्शन ये यही वाला है। ठीक है, चलिए देखते हैं आगे। हाल ही में जारी विश्व आर्थिक मंच WEF की जेंडर गैप रिपोर्ट 2022 के मुताबिक लिंग समानता प्राप्त करने में भारत के 146 देशों में किस स्थान पर है? ठीक है, तो ये जो है 135 नंबर पे है। चलिए आगे देखते हैं। किस राज्य ने अर्न विद लर्न नाम से एक नई योजना शुरू की है? अर्न विद लर्न ये जो है त्रिपुरा ने शुरू किया है। चलिए आगे देखते हैं। हाल ही में भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण ने किस नाम से मोबाइल ऐप के माध्यम से चेहरा प्रमाणीकरण की सुविधा शुरू किया है? ठीक है, आधार फेस ID, जो आधार फेस ID है इसके द्वारा। चलिए देखते हैं। हाल ही में प्री प्राइमरी स्तर पर नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 जो है लागू करने वाला देश का पहला राज्य, ठीक है, यह जो है उत्तराखंड है, उत्तराखंड ऑप्शन C। चलिए देखते हैं। किस IIT के शोधकर्ताओं ने जो पाइवट है नाम एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड उपकरण विकसित किया है जो कैंसर पैदा करने वाले जीन की भविष्यवाणी करने में सक्षम होता है? तो जो IIT मद्रास है इन्होंने किया है। चलिए आगे देखते हैं। इसमें केंद्र सरकार ने G20 के लिए भारत का नया शेरपा किसे नियुक्त किया गया है? यह जो है अमिताभ कांत हैं, अमिताभ कांत। चलिए आगे देखते हैं। रक्षा मंत्रालय ने निजी स्तर के किन बैंकों को विदेशी खरीद में वित्तीय सेवाएं प्रदान करने हेतु मंजूरी प्रदान किया है? ठीक है, तो यह जो है इसको भी ICI को किया है, HDFC को किया है, एक्सिस को किया है, उपरोक्त सभी को किया है। चलिए आगे देखते हैं। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF की जो है पूर्व मुख्य अर्थशास्त्रियों की दीवार में शामिल होने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी है? ठीक है, तो यह बनी है गीता गोपीनाथ। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। हाल ही में केंद्र सरकार ने भारत के पहले राष्ट्रपति के साथ सम्मान में किस क्षेत्र में उत्कृष्टता के लिए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद मेमोरियल अवार्ड की स्थापना की है? तो लोक प्रशासन में। ठीक है, लोक प्रशासन में ऑप्शन D सही है। चलिए, किस देश की रोसाटोम ने हाल में ही कुडनकुलम संयंत्र को दीर्घ ईंधन चक्र व उन्नत वाले
एन ईंधन की जो उन्नत एन ईंधन की आपूर्ति की है, एन ईंधन, तो ये जो है रसिया का है। चलिए आगे देखते हैं। राशन की दुकानों के जरिए राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कानून NFSA को लागू करने की राज्यों की रैंकिंग में कौन सा राज्य शीर्ष पर है? ठीक है, तो ये उड़ीसा है। आगे वाला क्वेश्चन देखते हैं 658 वाला। भारत की पहली स्वायत्त नेविगेशन सुविधा यानी तिहान कहाँ स्थापित किया गया है? तिहान को कहाँ किया गया है? IIT हैदराबाद में। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। जो यूनाइटेड UK की जो संसद है यानी ब्रिटेन की, क्योंकि इसे आयुर्वेद रत्न पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है। ठीक है, किसे किया है? तनुजा नेसारी को, तनुजा नेसारी को। चलिए आगे देखते हैं। NTPC ने कहाँ देश की सबसे बड़ी तैरती सौर ऊर्जा परियोजना का वाणिज्यिक संचालन शुरू किया है? यह जो है किया है तेलंगाना में। ठीक है, चलिए देखते हैं आगे। हाल ही में किस राज्य ने वैज्ञानिक काई चटनी को भौगोलिक जो GI टैग होता है तो इसके रजिस्ट्री के लिए आवेदन किया है? ठीक है, उड़ीसा ने। ठीक, आगे देखते हैं। भारतीय रेलवे ने अपना सबसे लंबा स्काई वॉक कहाँ खोला है? ठीक है, तो यह जो है खोला है मुंबई में। चलिए आगे देखते हैं। मिसेज यूनिवर्स डिवाइन 2022 का खिताब किस भारतीय ने जीता है? तो ये जो है पल्लवी सिंह ने जीता है, जो ऑप्शन बी में दिया गया है। ठीक है, चलिए दोस्तों थोड़ा सा वीडियो में बने रहिएगा। किस राज्य ने नारी को नमन नामक एक योजना शुरू किया है? नारी को नमन, हिमाचल प्रदेश ने नारी को नमन योजना शुरू किया, ऑप्शन बी है। चलिए आगे देखते हैं। हाल ही में किस अफ्रीकी देश को राष्ट्रमंडल देशों के समूह में शामिल किया गया है? किस अफ्रीकी देश को? तो गैबान और टोगो। ठीक है, गैबान और टोगो, तो यह क्या है? ये जो दोनों हैं यही वाला है। ठीक है, मिस इंडिया वर्ल्ड वाइड 2022 का खिताब किसने जीता है? तो किसने जीता भाई? खुशी पटेल ने जीता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। हाल ही में टाटा पावर ने कहा भारत की सबसे बड़ी पानी पर तैरती हुई सोलर पावर परियोजना की शुरुआत किया है? कहाँ किया है? केरला में किया है। ठीक है, चलिए देखते हैं आगे क्वेश्चन क्या है। भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष संवर्धन एवं प्राधिकरण केंद्र इन स्पेस ने किस निजी कंपनियों को अंतरिक्ष प्रक्षेपण की मंजूरी दी है? ठीक है, ध्रुव स्पेस प्राइवेट लिमिटेड हैदराबाद सही है, और दिगांतरा रिसर्च एंड टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड बेंगलुरु को। ठीक है, तो जो दोनों हैं इन्हीं को दी गई है। आगे देखते हैं। भारत के किस खिलाड़ी को अंतर्राष्ट्रीय टेनिस हॉल ऑफ फेम ने गोल्डन अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया है? ठीक है, तो किससे किया है? विजय अमृतराज को। ठीक है, विजय अमृतराज को किया है। ठीक है, महाराष्ट्र सरकार ने औरंगाबाद जिले का नाम बदलकर क्या रख दिया है? क्या रखा है? संभाजी नगर रखा है। आगे देखते हैं। हाल ही में किस राज्य ने काशी यात्रा योजना शुरू की है? काशी यात्रा योजना जो है कर्नाटक ने शुरू की है, कर्नाटक ने। चलिए आगे देखते हैं। ICICI बैंक ने अपना किस नाम से छात्रों की उच्च शिक्षा के लिए एक डिजिटल प्लेटफार्म लॉन्च किया है? जो डिजिटल प्लेटफार्म है कैंपस पावर लॉन्च किया गया है। चलिए आगे देखते हैं। 21 जून 2022 को 8वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस किस थीम के साथ पूरे विश्व में मनाया गया है? 2022 का पूछ रहा है, 21 जून। ठीक है, तो इसको देखते हैं। कौन है? मानवता के लिए योग, मानवता के लिए योग। आगे देखते हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने भारतीय मूल की किस भौतिक वैज्ञानिक को अपना शीर्ष वैज्ञानिक सलाहकार जो नियुक्त किया है? किया है इसको डॉक्टर आरती प्रभाकर, जो ऑप्शन बी में दिया गया है। चलिए दोस्तों अगला है। TS तिरुमूर्ति के जगह संयुक्त राष्ट्र में भारत की जो अस्थाई प्रतिनिधि हैं किसे नियुक्त किया गया है? ठीक है, रुचिरा कंबोज को किया गया है। ठीक है, योग को प्रोत्साहन देने में उत्कृष्ट योगदान के लिए किसे वर्ष 2021 का प्रधानमंत्री पुरस्कार दिया गया है? ठीक है, तो
लद्दाख के भिक्खू संघ सेना को और ब्राज़ील के मार्कस विनियस रोजो और रोड्रिक्स दोनों को दिया है। तो ऑप्शन सी होगा। ठीक है, चलिए 48वां G7 शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? ठीक है, कहाँ किया गया भाई? जर्मनी में। कहाँ किया गया है? जर्मनी में। चलिए आगे देखते हैं। केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय द्वारा संचालित किस योजना को वर्ष 2021 के यूनेस्को के राजा हमद बिन ईसा अल खलीफा पुरस्कार से नवाजा गया है? ठीक है, तो PM ई विद्या योजना, PM ई विद्या योजना के तहत। ठीक है, चलिए भारतीय प्रेस अधिनियम की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है? ठीक है, तो इस जगह जो क्वेश्चन है रंजना प्रकाश देसाई, रंजना प्रकाश देसाई। चलिए आगे देखते हैं। हाल ही में फीफा ने पहली बार किन 3 देशों को विश्व कप फुटबॉल 2026 की मेजबानी सौंपी है? ठीक है, अमेरिका, मेक्सिको और कनाडा। अमेरिका, मेक्सिको और कनाडा, ऑप्शन ए सही है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। गुजरात के किस जिले गुजरात के किस जिले के 5 गांव में देश की पहली बालिका पंचायत शुरू की गई है? ठीक है, कच्छ में, गुजरात के कच्छ में। चलिए आगे देखते हैं। पहला यूरोपीय देश कौन बना है जो भारत के रुपे कार्ड और UPI भुगतान प्रणाली अपनाने हेतु समझौता किया है? किसने किया है? इस जो है ये फ्रांस ने किया है। ठीक है, ऑप्शन सी सही है। भारत गौरव योजना के तहत भारत की पहली निजी ट्रेन किन 2 स्टेशनों के बीच चली? ठीक, कोयम्बटूर से साईनगर शिरडी के बीच, कोयम्बटूर से साईनगर शिरडी के बीच। ठीक है, चलिए हाल ही में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहाँ सीमा शुल्क और GST संग्रहालय धरोहर का उद्घाटन किया है? ठीक है, पणजी में, पणजी में किया है। चलिए आगे देखते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष संवर्धन और प्राधिकरण इन स्पेस का उद्घाटन किया है? ठीक है, अहमदाबाद में किया है। तो ये अहमदाबाद में किया है। आगे देखते हैं। यूरोपीय संसद ने किस वर्ष से पेट्रोल और डीजल की नई कारों की बिक्री पर प्रतिबंध का प्रस्ताव पारित किया है? ठीक है, 2035 तक। चलिए आगे देखते हैं। भारत की पहली जो ऑन्कोलॉजी है प्रयोगशाला कहाँ स्थापित की गई है? भारत की पहली ऑन्कोलॉजी प्रयोगशाला कोच्चि में है। चलिए आगे देखते हैं। नई दिल्ली में आयोजित जिला कौशल विकास योजना पुरस्कार में किसे शीर्ष जिला पुरस्कार प्रदान किया गया है? तो राजकोट जिला को। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने किस नाम से पशुओं के लिए देश की पहली कोरोना वैक्सीन लॉन्च किया है? तो जो एंकोवैक्स, एंकोवैक्स। चलिए देखते हैं आगे। किस राज्य ने वाहन निगरानी प्रणाली सुरक्षा मित्र प्रोजेक्ट लॉन्च किया है? ठीक है, केरला ने। चलिए आगे देखते हैं। तंबाकू नियंत्रण के प्रयास के लिए PGI चंडीगढ़ को किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन ने सम्मानित किया है? तंबाकू नियंत्रण में WHO ने। चलिए जम्मू कश्मीर विधानसभा क्षेत्रों की संख्या जो है 83 से बढ़कर कितनी हो गई है? ठीक है, 90 हो गई है। अब क्या है, पहले 83 थी, अब 90 हो गई है। चलिए राष्ट्रीय जनजातीय अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थापित किया गया है? दिल्ली में। आगे देखते हैं। भारत का पहला अल्ट्रा लग्जरी सर M विश्वेश्वरैया रेलवे टर्मिनल कहाँ चालू हुआ है? ठीक है, बेंगलुरु में चालू हुआ है जो सर विश्वेश्वरैया का जो है। चलिए आगे देखते हैं। केंद्र सरकार ने किस नाम से क्रेडिट लिंक्ड सरकारी योजनाओं के लिए एक कॉमन पोर्टल लॉन्च किया है जिससे सरकारी योजना के तहत कर्ज लेना आसान हो जाएगा? ठीक है, तो ये है जनसमर्थ। क्या है? जनसमर्थ। ठीक है, किस देश ने चांद का नया भूवैज्ञानिक मानचित्र मैप जारी किया है? ठीक है, तो यह है चीन की स्पेस एजेंसी CSNA। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। बिहार का पहला और देश का चौथा FSSAI यानी राष्ट्रीय खाद्य प्रयोगशाला कहाँ है? फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ठीक है, ये जो है रक्सौल में है, रक्सौल।
चलिए आगे देखते हैं, किस राज्य ने ब्लू ड्यूक को अपना स्टेट बटरफ्लाई घोषित किया है? ब्लू ड्यूक को, ठीक है, ये जो है सिक्किम ने किया है। आगे देखते हैं, भारत का पहला वायुसेना विरासत केंद्र कहाँ खोला गया है? चंडीगढ़ में, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, हाल ही में देश के सबसे बड़े अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट नोएडा के जेवर एयरपोर्ट के निर्माण का ठेका किसे दिया गया है? ठीक है, टाटा प्रोजेक्ट्स को दिया गया है, ठीक है, टाटा प्रोजेक्ट्स को। चलिए आगे जो क्वेश्चन है क्या कह रहा है, दुनिया की पहली इंटरनेशनल लिक्विड मिरर टेलीस्कोप कहाँ स्थापित की गई है? यह भारत में की गई है, उत्तराखंड में, ठीक है। चलिए, भारत की पहली अंतरिक्ष यान निर्माण इकाई का उद्घाटन कहाँ किया गया है? बेंगलुरु में किया गया है, ऑप्शन सी। चलिए आगे देखते हैं, भारतीय मूल के लेखक सलमान रश्दी को किस देश ने प्रतिष्ठित कंपोनियन ऑफ ऑनर से सम्मानित किया है? ठीक है, तो यह क्या है? ब्रिटेन ने, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, हाल ही में बर्लिन में भारतीय रेलवे को किस लिए UIC इंटरनेशनल सस्टेनेबल रेलवे अवार्ड्स प्रदान किया गया है? ठीक है, जीरो कार्बन टेक्नोलॉजी के उपयोग के लिए, ठीक है, जीरो कार्बन टेक्नोलॉजी के उपयोग के लिए, ठीक है। WHO ने किस राज्य को विश्व तंबाकू निषेध दिवस पुरस्कार 2022 प्रदान किया है? झारखंड को। चलिए आगे देखते हैं, हाल ही में संयुक्त राष्ट्र ने किस भारतीय राज्य को सर्वश्रेष्ठ परियोजना पुरस्कार दिया है? ये दिया है मेघालय को, ऑप्शन बी सही है। चलिए आगे देखते हैं, देश में विकसित 829 टेराफ्लॉप्स की क्षमता से गणना करने में सक्षम परम अनंत सुपर कंप्यूटर कहाँ लगाया गया है? IIT जो है गांधीनगर लगाया गया, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, जापान के फुगाकू को पछाड़कर दुनिया का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर कौन बन गया है? ठीक है, बना है अमेरिका का फ्रंटियर, ठीक है। ये जो ऑप्शन दिया गया है ए में। चलिए आगे देखते हैं, अडानी ग्रिड ने भारत का पहला हाइब्रिड पवन सौर ऊर्जा पावर प्लांट कहाँ शुरू किया है? जैसलमेर में, जैसलमेर में। चलिए आगे देखते हैं, हाल ही में शौनक सेन की किस डॉक्यूमेंट्री फिल्म में 75वें कांस्य फिल्म फेस्टिवल में आइल डिगोर पुरस्कार जीता है? ठीक है, कौन सा है? ऑल दैट्स ब्रीथ्स, ठीक है, ऑल दैट्स ब्रीथ्स। चलिए आगे देखते हैं, 75वें कांस फिल्म फेस्टिवल में किस फिल्म को शीर्ष पुरस्कार पाल्म डी ओर, पाल्म डी ओर किसे गया? ट्रायंगल ऑफ सैडनेस, ट्रायंगल ऑफ सैडनेस को। चलिए आगे देखते हैं, जैव विविधता का विस्तृत रजिस्टर तैयार करने वाला देश का पहला मेट्रो शहर कौन है? कोलकाता है। चलिए आगे देखते हैं, हाल ही में राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण ने स्वास्थ्य संबंधी रिकॉर्ड रखने के लिए किस नाम से एक ऐप की शुरुआत की है? आभा, ऑप्शन बी। भारतीय सेना की पहली महिला कॉम्बैट एविएटर यानी लड़ाकू पायलट कौन बनी है? यह बनी है अभिलाषा बराक, कैप्टन अभिलाषा बराक। चलिए देखते हैं आगे, अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार जीतने वाली पहली भारतीय हिंदी लेखिका कौन बनी है? ठीक है, गीतांजलि श्री। चलिए, देश के सबसे बड़े ड्रोन उत्सव भारत ड्रोन उत्सव महोत्सव 2022 का आयोजन कहाँ किया गया है? ठीक है, नई दिल्ली में किया गया है, नई दिल्ली में, ठीक है। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहाँ इफ्को के नैनो यूरिया संयंत्र का उद्घाटन किया है? यह किया है गुजरात में। चलिए, भारत में 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2022 का मुख्य कार्यक्रम कहाँ आयोजित किया गया था? मैसूर में किया गया था। चलिए, जो 75वीं कांस फिल्म फेस्टिवल में किस बॉलीवुड अभिनेता को एक्सीलेंस इन सिनेमा अवार्ड से सम्मानित किया गया है? एक्सीलेंस इन सिनेमा अवार्ड जो है यह है नवाजुद्दीन सिद्दीकी। चलिए देखते हैं, अंतर्राष्ट्रीय मुक्केबाजी संघ के एथलीट समिति का अध्यक्ष कौन है? लवलीना है, लवलीना बोरगोहेन है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, कम्प्यूटेशनल अनुसंधान हेतु परम पोरुल नाम से एक आधुनिक सुपर कंप्यूटर कहाँ स्थापित किया गया है? ठीक है, यह जो है NIT तिरुचिरापल्ली, NIT तिरुचिरापल्ली में किया गया है।
चलिए आगे देखते हैं। आरबीआई ने ग्राहक सेवा मानकों की जांच के लिए किसकी अध्यक्षता में 6 सदस्यीय समूह का गठन किया है। ठीक है, तो ये जो है बीपी कानूनगो को। ठीक है, चलिए WTA ने व्यापार कर तकनीकी बाधाओं हेतु विश्व व्यापार संगठन की समिति का अध्यक्ष किसे बनाया है। ठीक है, किसे बनाया है भाई, यह भारत को बनाया है। चलिए आगे देखते हैं। रक्षा मंत्रालय ने किस राज्य में एक नया रक्षा संपदा सर्किल बनाने को प्रस्ताव को मंजूरी दी है। कहाँ पे दी है, उत्तराखंड में दी है। चलिए आगे देखते हैं। जिनेवा में संपन्न WHO की जो 75वीं बैठक में प्रशासनिक और वित्तीय मामलों की समिति का अध्यक्ष किस देश को बनाया गया है। यह जो है भारत को बनाया गया है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। फ्रांस में आयोजित 75वीं कांस फिल्म फेस्टिवल में सम्मानित देश कंट्री ऑफ ऑनर का किसे दर्जा दिया गया है। भारत को दिया गया है। चलिए भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया 4 देशों का क्वाड शिखर सम्मेलन 2022 कहाँ संपन्न हुआ है। क्वाड शिखर सम्मेलन टोक्यो में हुआ है। क्वाड में देखिए 4 देश हैं, भारत, अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया। जैसे ITU2 है। ठीक है, क्वाड भी है, भारत, अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया। टोक्यो में संपन्न अभी जो सम्मेलन हुआ है। जो WHO है ना, जो विश्व संगठन ने किसे ग्लोबल हेल्थ लीडर्स अवार्ड 2022 से सम्मानित किया है। हेल्थ लीडर्स अवार्ड आशा कार्यकर्ताओं को जो है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। WDMMA द्वारा जारी वर्ष 2022 की ग्लोबल एयर पावर्स रैंकिंग में भारतीय वायुसेना किस स्थान पर है। 3रे स्थान पर है। चलिए ब्रिक्स देशों की न्यू डेवलपमेंट बैंक की क्षेत्रीय कार्यालय भारत में कहाँ खोला जा रहा है। अहमदाबाद में खोला जा रहा है। चलिए मरुस्थलीकरण पर COP15 शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ। आइवरी कोस्ट। कहाँ पे, आइवरी कोस्ट। चलिए देखते हैं। किस राज्य के अग्निशमन व्यवस्था में पहली बार रोबोट के इस्तेमाल की पहल शुरू की है। कहाँ पे है, दिल्ली में है। चलिए आगे देखते हैं। हाल ही में किस भारतीय रेलवे ने नवदूत नाम से बैटरी और बिजली दोनों से चलने वाली डुअल मोड लोकोमोटिव इंजन की विकसित किया है। ठीक है, पश्चिम मध्य रेलवे ने, पश्चिम मध्य रेलवे। चलिए आगे देखते हैं। हाल ही में किस कमांडर ऑफ द ऑर्डर द ब्रिटिश एम्पायर 2022 से सम्मानित किया गया है। अजय पीरामल को, अजय पीरामल को। चलिए हाल ही में कहाँ दुनिया का सबसे लंबा झूलता पुल आम लोगों के लिए खोला गया है। ठीक है, कहाँ खोला गया, चेकोस्लोवाकिया में। ऑप्शन ए में दिया है। हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने बिजली उपभोक्ताओं की शिकायत के लिए किस नाम से एक पोर्टल की शुरुआत की है। संभव। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नेपाल में बौद्ध संस्कृति और विरासत केंद्र का शिलान्यास किया है। किया है, ये जो है लुम्बिनी। कहाँ पे है, लुम्बिनी। चलिए हाल ही में भारत ने किस देश को पराजित कर पहली बार थॉमस कप बैडमिंटन जीता है। किस देश को पहली बार जो है, यह है इंडोनेशिया को पहली बार जीता है थॉमस कप। चलिए हाल ही में किस देश ने उबेर कप 2022 का खिताब जीता है। दक्षिण कोरिया, उबेर कप दक्षिण कोरिया ने जीता है। चलिए भारत का पहला राष्ट्रीय साइबर फोरेंसिक प्रयोगशाला कहाँ स्थापित की गई है। ठीक है, हैदराबाद में की गई है। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। देश के पहले अमृत सरोवर का उद्घाटन कहाँ किया गया है। कहाँ पे है अमृत सरोवर, उत्तर प्रदेश में। चलिए आगे देखते हैं। हाल ही में भारत और यूनाइटेड किंगडम के बीच व्यापार सुगमता के लिए सहयोगी बैंक कौन बना है। यह जो है सैंटेंडर बैंक और ICICI ये दोनों बने हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। नाटो साइबर सुरक्षा समूह में शामिल होने वाला पहला एशियाई देश कौन बना है। दक्षिण कोरिया। चलिए फोटोग्राफी के लिए पुलित्जर पुरस्कार 2022 किसे प्रदान किया गया है। फोटोग्राफी के लिए पुलित्जर पुरस्कार। ठीक है, पत्रकारिता का अदनाम सिद्दी, दानिश सिद्दीकी और अमित दबे को ये उपयुक्त सभी को। चलिए हाल ही में ममता बनर्जी को उनकी किस कविता संग्रह के लिए बंगाल अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है।
कविता बितान। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। एशियाई देशों के चुनाव प्राधिकरणों के मंच एसोसिएशन ऑफ एशियन इलेक्शन अथॉरिटीज़ का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? ठीक है, भारत को किया गया है। चलिए आगे देखते हैं। हाल ही में किस फ्रांसीसी उपन्यास के बंगाली अनुवाद ने 5वां रोमेन रोलैंड पुरस्कार जीता है? ठीक, तो यह जो है मुअर्सो कांतरकेत जो है, ऑप्शन बी। चलिए 15वीं विश्व वानिकी कांग्रेस का आयोजन कहाँ किया गया है? ठीक से, दक्षिण कोरिया के जो सियोल है वहीं पे। चलिए आगे देखते हैं। हाल ही में एवरेस्ट बेस कैंप को फतह करने वाली सबसे कम उम्र की भारतीय पर्वतारोही कौन है भाई? रिदम ममानिया। चलिए आगे देखते हैं। हाल ही में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहाँ देश के पहले पशु विज्ञान विश्वविद्यालय की आधारशिला रखी है? पशु विज्ञान विश्वविद्यालय जो है पटना में। चलिए आगे देखते हैं। राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड के नवीनतम आंकड़ों के अनुसार देश में सबसे बड़ा मशरूम उत्पादक राज्य कौन है? वह जो है सबसे बड़ा उत्पादक जो है बिहार है। चलिए, किस राज्य में विद्यार्थियों को टैबलेट प्रदान करने से संबंधित ई अधिगम योजना शुरू की गई है? ठीक है, कहाँ से शुरू की गई है ई अधिगम योजना? हरियाणा से। कहाँ से? हरियाणा से। चलिए आगे देखते हैं। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2022 में भारत किस स्थान पर है? मीडिया के बारे में बोला जा रहा है भाई। मीडिया कई नंबर की? 142 नंबर तो पीछे थी, अब 150 नंबर पर चली आ गई है। ठीक है, चलिए 754 क्या है? नेशनल इंटेलिजेंस ग्रिड नॉट ग्रिड जो है परिसर की शुरुआत कहाँ किया गया है? ठीक है, बेंगलुरु में किया गया है। चलिए आगे देखते हैं। हाल ही में कहाँ दुनिया का सबसे लंबा कांच का पुल खोला गया है? ठीक है, वियतनाम। चलिए आगे देखते हैं। भारत का पहला आदिवासी स्वास्थ्य वेधशाला कहाँ स्थापित किया गया है? भुवनेश्वर में। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। इसरो ने कहाँ नेत्रा स्पेस सिचुएशनल अवेयरनेस तैनात करने की घोषणा की है? लद्दाख में। चलिए आगे देखते हैं। यूनेस्को ने बेलारूसियन एसोसिएशन ऑफ जर्नलिज्म को कौन सा अवार्ड प्रदान किया है? जर्नलिस्ट है जो वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम अवार्ड ऑप्शन ए में दिया गया है। चलिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कनाडा के किस शहर में सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा का अनावरण किया है? ठीक है, ओंटारियो। चलिए आगे देखते हैं। हाल ही में कहाँ मोटे अनाज से संचालित देश के पहले एथेनॉल संयंत्र का उद्घाटन किया गया है? एथेनॉल संयंत्र कहाँ पे है? बिहार में है। चलिए देखते हैं। हाल ही में किस राज्य ने जीन बैंक परियोजना को मंजूरी दी है? जीन बैंक परियोजना है महाराष्ट्र की, ऑप्शन बी। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने भारत के किस शहर में अपना ग्लोबल सेंटर फॉर ट्रेडिशनल मेडिसिन लॉन्च किया है? ठीक है, जामनगर में किया है, गुजरात में। चलिए, $100 अरब का राजस्व हासिल करने वाली पहली भारतीय कंपनी कौन बनी है? ठीक है, रिलायंस बनी है भाई। ठीक है, जलवा तो ही है रिलायंस का। प्रत्येक गांव में पुस्तकालय वाला भारत का पहला जिला कौन बना है? प्रत्येक गांव में पुस्तकालय है। ठीक है, जामताड़ा झारखंड में। चलिए, भारत का पहला शुद्ध हरित हाइड्रोजन संयंत्र किस राज्य में शुरू किया गया है? ठीक है, ये किया गया है असम में। चलिए देखते हैं। रेडियो अक्ष नाम से नेत्रहीनों के लिए भारत का पहला रेडियो चैनल किस शहर में लॉन्च हुआ है? रेडियो अक्ष जो है कहाँ पे है? नागपुर में। चलिए ठीक है। तीसरे राष्ट्रीय जल पुरस्कारों में सर्वश्रेष्ठ राज्य श्रेणी के तहत किस राज्य ने शीर्ष स्थान प्राप्त किया है? उत्तर प्रदेश ने किया है। चलिए देखते हैं। किस राज्य के जिंगकिंग जरी यानी लिविंग रूट ब्रिज को यूनेस्को की विश्व विरासत स्थलों की अस्थायी सूची में शामिल किया गया है? देखते हैं ऑप्शन क्या है। मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा, असम। तो जो मेघालय है ये वाला सही है। चलिए आगे देखते हैं। भारतीय रेलवे ने अपने किस डिवीजन में पहला गति शक्ति मल्टी मॉडल कार्गो टर्मिनल यानी GCT चालू किया है?
आसनसोल, आसनसोल पश्चिम बंगाल। चलिए, फसल विविधीकरण सूचकांक का उपयोग करने वाला देश का पहला राज्य कौन है? यूपी है, आंध्र प्रदेश ऑप्शन ए में दिया गया है। ठीक है, पद्म भूषण प्राप्त करने वाले पहले पैरा एथलीट कौन है? देवेंद्र झाझरिया। कौन है? देवेंद्र झाझरिया है। देश का पहला ड्रोन स्कूल कहाँ स्थापित हुआ है? देश का जो पहला ड्रोन स्कूल है ये जो ग्वालियर में हुआ है। चलिए आगे देखते हैं। मध्यम दूरी की सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल MR-SAM का DRDO ने किस देश के साथ साझेदारी में विकसित किया है? ठीक है, यह जो है इजराइल के साथ। चलिए आगे देखते हैं। भारत की पहली कागज रहित विधानसभा बनी है, यानी पेपरलेस। ठीक है, नागालैंड। चलिए आगे देखते हैं। फीफा वर्ल्ड कप 2022 को स्पॉन्सर करने वाली भारतीय कंपनी कौन है? ठीक है, बायजूस। ठीक है, फीफा वर्ल्ड कप 2022 को स्पॉन्सर करने वाली पहली भारतीय कंपनी है बायजूस। ठीक है, इसका बड़ा प्रचार भी था। भारत का कौन सा राज्य बेहतर मृदा स्वास्थ्य के लिए कार्बन तटस्थ खेती शुरू करने वाला देश का पहला राज्य बना है? ठीक है, यह बना है केरला बना है। आगे देखते हैं। किस संस्थान ने दुनिया का पहला वन्य जीव संरक्षण बांड जो है जारी किया है? वन संरक्षण जीवन बांड है विश्व बैंक ने जारी किया है। आगे देखते हैं। ऋतु खंडूरी किस राज्य की विधानसभा की पहली महिला स्पीकर बनी है? ऋतु खंडूरी कहाँ की है? उत्तराखंड की है ऋतु खंडूरी, ऑप्शन बी। चलिए आगे देखते हैं। भारत का पहला पूर्ण महिला स्वामित्व वाला FLO यानी औद्योगिक पार्क कहाँ खुला है? FLO औद्योगिक पार्क हैदराबाद में। आगे देखते हैं। टेस्ट क्रिकेट में सबसे तेज अर्धशतक यानी 28 बॉल पे अर्धशतक बनाने वाले भारतीय बल्लेबाज कौन है? ऋषभ पंत हैं। चलिए आगे देखते हैं। सैमसंग ने किस शहर में भारत का पहला महिला संचालित मोबाइल स्टोर खोला है? अहमदाबाद में सैमसंग ने खोला है महिला संचालित। चलिए आगे देखते हैं। किस राज्य ने बेटियों के लिए कौशल्या मातृत्व योजना शुरू की है? छत्तीसगढ़। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। किस राज्य के तरसिंगमेट्टई नागस्वर्ण को GI टैग मिला है? तमिलनाडु। ठीक है, चलिए जो अगला क्वेश्चन है। किस राज्य की सरकार ने हाल ही में नौका सेवाओं के लिए भारत का पहला नाइट नेविगेशन मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? ठीक है, तो यह किया है असम की सरकार ने। ठीक है, चलिए देखते हैं आगे। शीतकालीन ओलंपिक 2022 में किसने सर्वाधिक पदक जीता है? तो नॉर्वे ने जीता है, नॉर्वे ने। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। भारत की भुगतान प्रणाली UPI को अपनाने वाला पहला देश कौन है? यह नेपाल है। चलिए देखते हैं। तुर्की के राष्ट्रपति ने अपना देश का नाम बदलकर क्या रखा है? ये तुर्की रखा है, ऑप्शन सी। चलिए किसान मोबाइल ऐप किसने लॉन्च किया भाई? IIT रुड़की ने किया है। चलिए आगे देखते हैं। रणजी ट्रॉफी 2022 में 13 शतक लगाने वाले कौन है? साकिबुल गनी है भाई। ठीक है, साकिबुल गनी है। चलिएगा आगे देखते हैं। अंडर-19 वर्ल्ड कप क्रिकेट 2022 का खिताब किसने जीता है? अंडर-19। ठीक है, तो यह जीता है भारत ने। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। भारत का पहला भूवैज्ञानिक उद्यान कहाँ बन रहा है? भारत का पहला भूवैज्ञानिक उद्यान जो है जबलपुर में बन रहा है। चलिए आगे देखते हैं। प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए जीवा कार्यक्रम किसने शुरू किया है? जीवा कार्यक्रम नाबार्ड ने शुरू किया, ऑप्शन सी है। चलिए देखते हैं। हाल ही में किसे डिजिटल संसद नामक एक नया ऐप लॉन्च किया है? डिजिटल संसद यह जो है लोकसभा सचिवालय ने किया है। चलिए ठीक है। भारत सरकार मुख्य आर्थिक सलाहकार कौन है? ठीक है, ये कौन है? अनंत नागेश्वरन है। चलिए आगे देखते हैं। किस राज्य को अपना पहला वैज्ञानिक पक्षी जो एटलस मिला है? एटलस जो है केरला को मिला है। चलिए देखते हैं। इंडोनेशिया की सरकार ने जकार्ता की जगह जो अपनी नई राजधानी बनाया है नुसंतारा को बनाया है। ठीक है, हाल ही में केंद्र सरकार ने जो गेटवे ऑफ इंडिया से अमर जवान ज्योति को हटा के सुभाष चंद्र बोस को जो रखा है मूर्ति जो है। ठीक है, आगे देखते हैं। 23 जनवरी 2023 को किसकी जयंती पर पूरे भारत में पराक्रम दिवस मनाया गया? सुभाष चंद्र बोस के।
चलिए आगे देखते हैं। न्याय घड़ी स्थापित करने वाला सबसे पहले गुजरात हाई कोर्ट है। ठीक है। चलिए, भारतीय सेना और रॉयल थाई सेना ने कहाँ 35वें कॉर्पोरेट एक्सरसाइज 2023 का आयोजन किया। ये जो है अंडमान में किया गया। ठीक है। तो दोस्तों ये था जो जीएस करंट अफेयर्स था, स्पीडी का करंट अफेयर्स जो है 800 क्वेश्चनों की सीरीज थी। आज अंतिम पार्ट है, 800 क्वेश्चन पूरा हो गए दोस्तों। ये जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो आने वाली परीक्षा है यूपी SSS की, जो ग्राम विकास अधिकारी होने वाला है 26-27 जून को। दोस्तों आप लोग तैयार करिए बढ़िया से, फटाक दे, वीडियो को जरूर देखिएगा। और जो लोग चैनल पर नए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए भाई। दोस्तों थोड़ा सा लाइक शेयर भी कर दिया करिए। ठीक है। तो दोस्तों ठीक है, अब मिलते हैं एक और वीडियो में। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।